हेलो एंड वेलकम टू योर डेली क्रिकेट शो एशिया कप 2025 में मैं हूं आपकी होस्ट संजीवनी शर्मा। और आज हम बात करेंगे जो बहुत ही बड़ा धमाका, बड़ा ही धमाकेदार, बड़ा ही दमदार मैच हुआ एशिया कप 2025 में। सुपर 4 भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है। दुबई के मैदान पर खेले गए इस मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराकर लगातार चौथी जीत दर्ज की है। और इस जीत के असली हीरो रहे युवा अपने अभिषेक शर्मा जी। अभिषेक शर्मा की अगर मैं बात करूं तो 39 गेंदों पर 74 रन, 5 छक्के 6 चौके और पाकिस्तान गेंदबाजी की हवा टाइट। आइए देखते हैं इस रोमांचक मैच की कुछ झलकियां। हेलो एंड गुड आफ्टरनून कामरान जी, तौस जी, हाउ आर यू बोथ डूइंग? Very well. Good afternoon. Good day, everyone, wherever you are. यस, आई एम इन दुबई। तौस जी इंडिया में बैठे हैं। तौस जी कॉन्ग्रेचुलेशंस। कामरान जी आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। पाकिस्तान ने भी बहुत अच्छा खेला बट इट वाज जस्ट अनदर डे फॉर इंडिया। Yeah, very नहीं, good मेरी day. तरफ से सबको हाँ, First of all, thank you so much, तो Sanjeevani, for having us here. वी कैन हियर यू। मैंने कहा मैं आई वाज टेकिंग द लिबर्टी के सबको जो है इंडिया में जितने हैं इंडियन फैंस हैं उनको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। वैसे जरूरत तो अब नहीं है, लेकिन लेकिन स्टिल a good game and the heartiest congratulations to all viewers and all Indian fans. यस यस, तौस जी आप क्या बोलने चाहेंगे इस भारत की जीत के बारे में? नहीं, फैंटास्टिक यार। बोलना बोलना क्या है, कल जिस तरह से खेली भारत, इट वाज ऑब्वियस दैट दे वर सपोज्ड टू विन, और कामराज जी भी एग्री करते। इट वाज द बेस्ट साइड एंड द बेस्ट साइड वन दैट प्लेड। इट्स अ डिफरेंट मैटर। पाकिस्तान स्टार्टेड ऑफ वेल, अच्छी गेम हो रही यस थी कल। 170 हमारा था, विच वाज quite a competitive total. If you have a good bowling attack, or if you have a decent attack to restrict batting lineup like Team India. But kudos to Abhishek Sharma, जिस तरह से खेला उन्होंने कल। बहुत बहुत ही जबरदस्त खेला अभिषेक शर्मा ने। Unimaginable. I mean, this youngster is going to take the world by storm. And मैंने आज ही एक अनपॉपुलर स्टेटमेंट ट्विटर पे दे दिया है कि भाई लेट्स गो अहेड विद हिम एज द नेक्स्ट कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम आफ्टर सूर्य कुमार यादव, जिसकी वजह से मुझे बहुत ब्रेक बैट्स भी मिले हैं। बहुत ही लोग अग्री भी कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं, और मैं ये मेरी लिबर्टी, मुझे अच्छा लगा कि डेयरिंग एक तो लड़का है, दूसरा ही इज समबडी हु प्लेज विद एन एटीट्यूड एंड समबडी विद मैच्योरिटी। आई मीन इट्स नॉट लाइक कि बचपना है एट दैट एज व्हेन ही इज इन हिज अर्ली 20s, having that confidence and belief in himself makes him special. So why not? Yeah, ग्रेम स्मिथ भी 19 साल की उम्र में बने थे कप्तान साउथ अफ्रीका के लिए। और ट्रेनिंग भी तो हमारे सिक्स मशीन मास्टर से हो रही है ना उनकी। बात करें एग्जैक्टली अगर युवराज युवराज उनको ट्रेन कर रहे हैं, जिस तरीके से ट्रेन कर रहे हैं, मतलब युवराज भी कभी कभी, आज अभी मैं एक क्लिप देख रहा था, युवराज भी कभी कभी शौक हो जाती है कि भाई तुम जमीन से खेलो, प्ले थ्रू द ग्राउंड। अब हाँ इतना हाँ, हर बॉल पे सिक्स कैसे मार सकते हो? फॉर कमिंग फ्रॉम अ बैट्समैन लाइक युवराज सिंह हु लव्ड हिटिंग सिक्सेस, वो भी कह रहे हैं अभिषेक को कि भाई थ्रू द ग्राउंड खेलो, थोड़ा रिस्पेक्ट करो, बड़ी बात है। बहुत बहुत जेंसी अच्छा है एट शो द एंड ऑफ द डे। अभिषेक शर्मा ने किया। बट आई थिंक कैप्टनसी डिसाइड करने के लिए मे बी इट्स टू अर्ली। हाउएवर हैविंग सेड दैट सूर्य कुमार हैड अ फ्लॉप डे यस्टरडे। कामरान जी इस बारे में क्या कहेंगे आप? सिर्फ सूर्य कुमार यादव नहीं, और मैं वहां से स्टार्ट करूंगा जैसे ताउस भाई ने कहा कि यस आई कैन यू हियर मी? वही हम जो बात कर रहे थे अभिषेक शर्मा की परफॉर्मेंस, कैप्टनसी में बहुत जल्दी ये डिसीजन होगा। एंड सूर्य कुमार का अनफॉर्चुनेटली कल परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। वी हैव नहीं, कामरान। वन ऑफ मैच की वजह से नहीं कह रहा हूँ मैं, जस्ट ये सूर्या इज ही इज गोइंग टू लीड टिल T20 वर्ल्ड कप, और उसके बाद देखेंगे क्या प्लान है। बट दैट वाज जस्ट अ सिंपल सजेशन कि भाई अभिषेक शर्मा कैन बी वन ऑफ द कंटेंडर्स। बट आई मीन इट्स टू अर्ली टू से कि यार अभिषेक शर्मा को ही कप्तान बना दो और सूर्य कुमार है तो नहीं है। जस्ट दैट यस वन ऑफ द थॉट्स दैट केम अक्रॉस माय माइंड। मेरे ख्याल में बात ये थी कि इंडिया प्लेड वेरी बैड एट द स्टार्ट, और शुरू के जो 10 ओवर्स थे, देखें इसमें जो थोड़ा सा हुआ कि फर्स्ट क्वार्टर अगर आप देखें फर्स्ट 10 ओवर्स उसमें पाकिस्तान थोड़ा सा आगे रहा, और आखिरी के जो 10 ओवर्स थे उसमें थोड़ा पाकिस्तान वापस आया। आप आखिरी 10 का क्रेडिट तो पाकिस्तान को दे सकते हैं फाइट पुट अप करने का,
लेकिन शुरू के जो पहली इनके जो 10 ओवर्स हैं उसका क्रेडिट काफी इंडिया को जाता है। और अनलाइक इंडिया थोड़े से स्क्रैची लगे, कैच भी छूटे, कुछ डिसीजन भी इधर उधर हुए, लेकिन उसके बाद एक स्टेज के ऊपर 90 फॉर 1 थे पाकिस्तान आफ्टर 9.3, उसके बाद नेक्स्ट 39 डिलीवरी 6.3 ओवर्स, कोई बाउंड्री नहीं, और उसमें 6.3 ओवर्स में आपके 31 रन आ रहे हैं। वो पॉइंट था जहां के ऊपर मैच डिसाइड हो गया था, क्योंकि ये अंडर पार स्कोर था इस सरफेस के लिए। सरफेस आप देख लें, अच्छा खेल रही थी, फिर उसके ड्यू का फैक्टर और इंडियन बैटिंग, यहाँ पे पाकिस्तान को उसके कम से कम 20 रन का एडिशनल 170 इन अदर सिनेरियो 170 180 वुड हैव बीन पार स्कोर, लेकिन कंसीडरिंग द ड्यू फैक्टर और इंडियन बैटिंग को देखते हुए आपको 20 रन का मार्जिन एडिशनल क्रिएट करना, जो पाकिस्तान नहीं कर सका, और वो जो बैठा वो वहीं से बैठा। जो आपने सूर्य कुमार यादव की बात की, देखें ये वो चीज होती है ग्रेट साइड्स की, कि जब आपके टॉप प्लेयर्स परफॉर्म नहीं भी करते तो समवन पुट देयर हैंड अप और वो कहते हैं कि आज मैच जिताऊंगा। कल देखें अ ड्रीम काइंड ऑफ रिटर्न फॉर पाकिस्तान और अ नाइटमेरिश थिंग फॉर इंडिया। जसप्रीत बुमराह 4 ओवर 45 रन, 11.25 का उनका इकोनॉमी रेट, नो विकेट, his worst ever bowling against Pakistan, his third worst in T20I cricket. कुलदीप यादव 4 ओवर में 31 रन, सिर्फ 1 विकेट। तो ये कुल आप मिला के आप कह सकते हैं कि 8 ओवर में 76 रन, 76, ऑलमोस्ट 10 एन ओवर, और सिर्फ 1 विकेट आपके जो प्राइम जो इंडिया के बॉलर्स हैं वो। और वरुण चक्रवर्ती भी 3 ओवर में 23 दे चुके थे, तो आखिरी ओवर में दो रन बने, तो इसलिए उनके फिगर अच्छे हो गए। तो पॉइंट इज कि जो मेजर जो आप बॉलिंग के अंदर कह सकते थे वो तो कल नहीं डिलीवर कर सके, लेकिन कौन राइट। किसने परफॉर्म किया? शिवम डुबे ने उस जो स्पेल किया 3 ओवर में 16 रन का, उसने मैच चेंज किया। फिर अभिषेक शर्मा यंग प्लेयर, उसने किया। गेल के ऊपर प्रेशर था जो कल हमने बात की, तो गेल डिलीवर्ड। अब ये वो चीज होती है जब ग्रेट साइड्स होती है, उसमें ये चीज होती है जो कि हम 90s में पाकिस्तान टीम में देखा करते थे कि कोई भी अननोन प्लेयर बेंच से उठ के आता था, तौसीफ को शायद याद होगा, और वो मैच जिता के और उसके बाद बाहर भी चला जाता था, उसका फिर पता भी नहीं चलता था कि ये कहाँ से आया और कहाँ गया, लेकिन वो मैच जिता के निकल जाता था क्योंकि आपकी बेंच सिस्टम पाकिस्तान की बहुत स्ट्रांग थी। अब ये इंडिया की है। कल देखें सूर्य कुमार यादव नहीं चले, कल बुमराह नहीं चले, कुलदीप यादव नहीं चले, लेकिन मैच इंडिया फिर भी कितना कन्विंसिंगली जीत गया। तो ये इट रिफ्लेक्ट्स ऑन इंडियाज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन क्रिकेट। और सूर्य कुमार यादव, आई थिंक इफ दैट इज द अल्टीमेट आउटकम विच इज कमिंग, तो उसमें सूर्य कुमार यादव बिल्कुल भी माइंड नहीं करेंगे कि अगर वो दोबारा इस तरह से फेल होते हैं तो सर ये सब जो भी आपने अभी स्टैट्स बताए, जो न्यू प्लेयर्स का परफॉर्मेंस था, जो बेंच पे परफॉर्म जो प्लेयर्स हैं, जो अनुभवी खिलाड़ी है, अनफॉर्चुनेटली इट वाज नॉट द डे फॉर देम, इट वाज द डे फॉर द न्यू प्लेयर्स। सो कैन वी से कि क्रिकेट अभी जो क्रिकेट का भविष्य है इंडिया का इज मोर डिपेंडेंट ऑन द न्यू प्लेयर्स रादर देन द एक्सपीरियंस प्लेयर्स? नहीं, कॉम्बिनेशन है। हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि इतना बड़ा मोमेंट है। अगर आप देखें कि अभिषेक ने और गिल ने परफॉर्म किया, ये शिवम डुबे ने परफॉर्म किया, तो वो सीनियर प्लेयर्स वहां पर रहे, उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया होगा वहां पर, और उनको गाइड किया होगा, उनकी नर्व्स को काम किया होगा, तभी तो वो डिलीवर कर पाए। वरना कोई भी जो है वो इतना सुपरमैन नहीं होता कि पहली पहली दफा में जाके और वो आपको पूरी की पूरी परफॉर्मेंस करके दे दे। तो यहाँ मुझे लगता है कि हम ये नहीं कह सकते, बट अगेन आई वुड से इट्स अ वेरी गुड, competent and a very professional and meticulous performance of Indian cricket rather than senior or juniors. Sorry, I missed the conversation. We were talking about the new players और क्या अनुभवी players ने कल ज़्यादा performance नहीं कर पाए, और इंडिया की फील्डिंग की भी कहीं ना कहीं मैं बात करूं तो बहुत कैचेस भी ड्रॉप हुए। अभिषेक शर्मा से ड्रॉप हुआ, एंड देन वो सीन इतना अच्छा नहीं था देखने के लिए। क्या कहेंगे कामरान जी आप इस बारे में? जैसे आप बोल भी रहे थे कि पाकिस्तान ने स्टार्टिंग में 10 ओवर्स में अच्छा खेला एंड क्रेडिट गोज टू इंडिया, आई विल एग्री विथ यू देयर। नहीं, देखिए 5 ड्रॉप कैचेस, 1 मिस रन आउट, 6 चांसेस इन अ गेम। अब ये फर्क है क्योंकि गैप इतना ज्यादा है दोनों टीम्स में, कि उसके बावजूद इंडिया रन अवे विद द गेम, वॉकड अवे एज अ विनर।
इतना मार्जिन होता नहीं है यूजुअली, क्योंकि देखें अगर हम पीछे जाएं तो 2011 में पाकिस्तान ने अगर सचिन को 4 ड्रॉप किए थे फेमस, और एक आप कह सकते हैं कि आर्ग्यूबल या डिबेटेबल जो एलबीडब्ल्यू का डिसीजन था, लेकिन उसके बाद इंडिया ने कैपिटलाइज किया। 2015 में विराट कोहली को चांस मिला, उन्होंने सेंचुरी की एडिलेड में और 300 रन कर दिए ओडीआई वर्ल्ड कप के मैच में, और बैटेड पाकिस्तान आउट ऑफ द गेम। यहाँ पे इतने चांसेस मिलने के बाद, इसके हाफ में मिलने के बाद, पाकिस्तान की टीम अगर करीब करीब भी होती तो वो इंडिया को बैट आउट कर देती, क्योंकि अच्छी साइड्स को 1-2 चांसेस ही अब बहुत कम चाहिए होते हैं। लेकिन आप ये देखें कि तकरीबन 6 चांसेस का मतलब ये है कि 1.5 बैटिंग लाइनअप, और फिर 1.5 बैटिंग लाइनअप के बावजूद जो है पाकिस्तान इंडिया को बैट आउट नहीं कर सकता। तो ये जो है ये काफी बड़ी ये जो है ये काफी बड़ी जिसे कहना चाहिए कि पाकिस्तान की तरफ से लैकिंग रही है, और इंडिया की बहुत बड़ी ब्रिलियंस है कि उन्होंने उसका मेकअप कर लिया बॉलिंग, एक्सेप्शनल बॉलिंग से और एक्सेप्शनल बैटिंग से। तौस जी, अगर हम बात करें, इट्स अ लिटिल सीरियस थिंग दैट आई वुड लाइक टू रेज अप। अभिषेक जी ने ये भी खुलासा किया है कि पाकिस्तान खिलाड़ी कल गाली गलौज भी कर रहे थे। उन्होंने और गिल ने ठाना कि जवाब बल्ले से ही देंगे। इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये भारतीय क्रिकेट की नई बॉडी लैंग्वेज है? नहीं देखिए, हीट ऑफ द बेस्ट मोमेंट आंसर। में हो जाता है। हीट ऑफ ऑफ द मोमेंट में, हाँ, हीट ऑफ द मोमेंट में हो जाता है कहीं ना कहीं। एक इंटेंस मैच था, एक मस्ट हाइप था, और जिस तरह का बैकग्राउंड लेके ये मैच में आ रहे थे दोनों टीम्स, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो जेंटलमैनशिप बाहर चली गई है स्टेडियम के। और जो हम देखिए, एक समय था कि इतना भी नहीं होता था, मगर अभी सब थिंग्स हैव गॉन अ बिट आउट ऑफ हैंड्स। और अब इनको जेंटलमैनशिप लानी है, स्पोर्टिंग स्पिरिट्स लानी है, वो अलग तरीके से लाना पड़ेगी। बट एट द एंड आई थिंक क्रिकेटर्स शुड कंसंट्रेट ऑन देयर गेम्स इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू अदर स्टफ, चाहे वो कोई भी साइड पे हो। जब आपके पास रन्स अच्छे आ रहे हैं, जब आप बन रहे, और दूसरा ये भी एक चीज है कि अभिषेक ने जो बोला कि भाई मुझे इंस्पिरेशन, मुझे मोटिवेशन मिल गया आफ्टर व्हाट हारिस सेड, व्हाटएवर हैपेंड इन बिटवीन। और ये हुआ है, मतलब शोएब अख्तर भी थे आप सामने सामने, विराट और हारिस का भी। तो ये सब होते हैं, मेमोरेबल इंसिडेंट्स होते हैं। बट इफ थिंग्स गो अगली, इट्स नॉट गुड फॉर क्रिकेट, इट्स नॉट गुड फॉर स्पोर्ट। बट अगेन it's something that both teams should concentrate on the game, particularly cricket, particularly Pakistani team. They have to focus on the how to improve. I mean, अगर आप उसमें चले गए और गेम को इम्प्रूव नहीं करते चले गए, तो इट बैकफायर्स मोस्ट ऑफ द टाइम। कहीं ना कहीं इट वाज अ ट्रिगर फॉर अभिषेक शर्मा टू गेट बैक, and then it only motivated him. And while going back for the first year again, yeah, it was a bad day for Team India with the ball. An ordinary day, I would say, not a bad day. Still, they restricted Pakistan, and but fielding में they were looking very ordinary. 5 dropped catches. I would include that Shivam Dubey, you know, वो जो वो हाथ को उंगली को ब्रश करके 6 चला गया. That I would include that also, because at the end of international cricket है, यहाँ पर आपको टॉप लेवल कैचेस लेने पड़ेंगे. Yeah, ordinary fielding, ordinary day for Bumrah. Hardik Pandya could have done better if there was no middle overs, tight bowling from spinners. I think things would have been different. Again, credit थोड़ा होता है, bad days होते हैं, और bad days आया था बुमराह का. कामरान जी, आप कुछ इस बारे में कहेंगे रिगार्डिंग ये जो अब्यूजिव लैंग्वेज जो प्लेयर्स यूज कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ? हाँ, मैं देखिए, दिस इज नथिंग न्यू, और हमने इससे ज्यादा भी देखा है इससे पहले, चाहे वो मियांदाद और किरण मोरे का फेमस इंसिडेंट हो, गंभीर और आफरीदी का हो, या शुएब अख्तर और हरभजन सिंह का हो, सर हरभजन सिंह, आमिर और इनका जो था, प्लस फिर बहुत सारी, क्योंकि उस वक्त जो पेडिग्री ऑफ प्लेयर्स था वो बहुत हाई था, तो उनकी जो एंटिक्स होती थी, या जो 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 फ्लेयर्स होते थे ना, उनमें भी एक क्लास थी ना। तो हमने ये सब देखा हुआ है ऑन फील्ड, जब ये होती है ये सारी चीजें हो जाती हैं, लेकिन
द थिंग इज के जो अभिषेक ने किया, अभिषेक ने जो चूज किया टू आंसर, दैट इज द बेस्ट वे टू डू इट, बिकॉज ये स्कोर कार्ड पे रह जाएगा। जो बाकी सारी Absolutely. चीजें होती हैं वो थोड़ी आपको जो है कुछ सेकंड्स के लिए तो आपको थोड़ा सा आपको दे देंगे। जैसे हम बात कर रहे हैं कि वो मियादाद और किरण मोरे का भी हम किसी क्लिप देख लेंगे, लेकिन वो किसी स्कोर कार्ड पे एग्जिस्ट नहीं करता। स्कोर कार्ड पे एग्जिस्ट करती है परफॉर्मेंस, और वो दैट इज द बेस्ट आंसर जो कि दिया। बहुत आसान काम है, इतना हाईली चार्ज अप मोमेंट में he could have reacted in a different way as well. Lekin he kept not his calm but his composure, which is Absolutely. which is a very very appreciable thing or very nice of him. अभिषेक शर्मा की ही बातें हो रही हैं और आई थिंक आज पूरे सेशन में अभिषेक शर्मा की ही बातें होंगी। रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करें तो T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 50 छक्के पूरे करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अब अभिषेक शर्मा का नाम है। क्या ये मॉडर्न क्रिकेट के सिक्स मशीन को इनको बनाया जाएगा तौस जी? बनाया जाएगा, नंबर 1 है ये वर्ल्ड के, और ये एज पे जहाँ पर लोग शायद डेब्यू करते हैं, जहाँ पर लोग अपनी जगह ढूंढते हैं बनाने की कि भाई मैं टीम इंडिया या कोई भी टीम में जगह बना पाऊंगा कि नहीं, यहाँ पर अभिषेक नंबर 1 होना मतलब एक स्टेटमेंट है, सीधा सीधा स्टेटमेंट कि हियर दिस गाय इज हियर टू मेक काइंड ऑफ मार्क फॉर हिमसेल्फ। बट अगेन इनकी जर्नी भी बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। इनके फादर कोच थे, वो चाहते थे क्रिकेटर बनना, और आज ही मैं पढ़ रहा था कहीं कि हिज फादर ऑलवेज प्लेड हिम अगेंस्ट 150 प्लस बॉलिंग मशीन के सामने, 150 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मतलब, और बाकी बच्चे बोलते थे भाई आप क्यों खिला रहे हैं, ये लग जाएगी बच्चे को। तो फिर उसके फादर उनसे पूछते थे कि भाई 150 चल जाएगा ना, बोले नहीं ना, आप डालिए, उससे भी तेज होगा तो डालिए। तो ये बंदे को ऐसे पाला गया, ऐसा बड़ा हुआ है। फिर उसके बाद जो मेंटरशिप युवराज सिंह की मिली, वो तो मैंने पहले ही कहा कि युवराज सिंह को ही चौंका दी कि भाई छक्के कम कर, थोड़ा नीचे से भी खेल, रिस्पेक्ट दे बॉलर को। तो यही सब है मिक्स। एक द बेस्ट पार्ट इज कि इनका जो ग्रूमिंग हुआ है बहुत जबरदस्त हुआ है। एक क्योंकि एक होता है टैलेंट और दूसरा होता है टैलेंट को ग्रूम करना, और जिस तरीके से वो ग्रूम करते हुए आए हैं, आई एम श्योर ही वुडंट गो इन अ डिफरेंट वे जो बहुत सारे खिलाड़ी सर पे चढ़ के जा चुके हैं। आई होप सो, बिकॉज ही कम्स फ्रॉम अ बैकग्राउंड व्हिच लव्स क्रिकेट, ऑब्वियसली हिज फादर लव्स क्रिकेट, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करते हैं। और सबसे बेस्ट बात है कि कंपोजर की जो बात किया कामरान जी ने, जबरदस्त, काम एंड कंपोज्ड। तो वो उनको अपना नेचर रखा है उन्होंने, ही डिड नॉट गेट कैरिड अवे यस्टरडे कि वो एंटिक्स में चले जाए रादर देन प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट पे फोकस रखे, व्हिच शोज दिस गाय इज अ लॉन्ग, ही इज गोइंग टू प्ले अ लॉन्ग हॉल इन इंटरनेशनल क्रिकेट। और मुझे लगता है कि यार ये अब T20 से आगे ओडीआईज में भी नजर आ सकते हैं, और जल्दी नजर आएंगे, और बनता है क्योंकि ही कैन ब्रेक अ लॉट ऑफ रिकॉर्ड इंक्लूडिंग रिकॉर्ड ऑफ रोहित शर्मा। ये बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूँ, रोहित शर्मा का डबल हंड्रेड्स भी जोड़ तोड़ सकते हैं। तो ये बंदे में दम है। तो कहीं ना कहीं he's grounded, a humble guy. He can be arrogant, but if let's hope he doesn't be, because हमने देखा है पृथ्वी शॉ को, he was as Yes. talented, he was as Yes. dynamic. Yes. So where is he now? I hope he doesn't go पृथ्वी शॉ's way. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। जल्दी सक्सेस भी हर कोई हैंडल नहीं कर पाता है एंड दैट इज वेयर यू नो योर एक्चुअल चैलेंज, एक्चुअल स्ट्रेंथ रिलाइज इफ यू कैन हैंडल द सक्सेस। जैसे मैंने कहा आज का पूरा सेशन आई थिंक अभिषेक शर्मा के ही परफॉर्मेंस पे होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो सिमिलर। क्या गिल और अभिषेक की जो 105 रनों की साझेदारी थी, क्या यही भारत की जीत की असली नींव थी, कामरान जी? नहीं, if I have to pick one of the things, yes, it was one of many options. लेकिन अगर मुझे एक चीज पिक करनी हो तो I would still rate शिवम दुबे का जो 3 ओवर का स्पेल था। 3 ओके। ओवर में आप 16 रन दे रहे हैं। जब कुलदीप यादव अपनी जगह नहीं कर पाए, अक्षर पटेल को हटाना पड़ गया, वरुण चक्रवर्ती का वो इम्पैक्ट नहीं रहा, बुमराह का वो इम्पैक्ट नहीं रहा, और शिवम दुबे आते हैं और वो परफॉर्म कर जाते हैं, तो उस लिहाज से मेरे लिए वो टॉप ऑफ द लिस्ट होगा। बट यस, आप 105 ओपनिंग स्टैंड के बाद मैच इजी हो गया था, लेकिन फिनिश नहीं हुआ था। तो बट इट वाज वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर बट नॉट द टॉप फैक्टर, आई वुड से। Okay. Would you agree with that, Toss ji?
या बिल्कुल, बिल्कुल मैं शिवम दुबे, देखिए एक वक़्त था कि शिवम दुबे को वो रिस्पेक्ट एज़ बॉलर नहीं मिल रही थी, एज़ मीडियम पेसर, कि भई वो कर सकते हैं, उनमें दम है। लोग क्वेश्चन कर रहे थे उनको, सिर्फ़ एज़ अ सिक्स हिटर की तरह, सिक्स हिटिंग मशीन की तरह उनको टीम में लिया जाता था। यहाँ तक महेंद्र सिंह धोनी ने भी उनको यूज़ नहीं किया है टू हिज़ फुलेस्ट पोटेंशियल एज़ अ स्लो मीडियम बॉलर। कभी कहीं-कहीं ऐसे कंडीशंस में जहाँ पर बॉल आपको एक्स्ट्रा एफर्ट, बैट्समैन को एक्स्ट्रा एफर्ट देनी पड़ती है, एक्स्ट्रा ताकत दिखानी पड़ती है, एक्स्ट्रा टाइम करना पड़ता है। वहाँ पर शिवम दुबे जैसे बॉलर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, और वही किया उन्होंने। बहुत ही समझदार वाली बॉलिंग की। वो भी इतना द बेस्ट पार्ट इज़ अगेन ही इज़ नॉट दैट अग्रेसिव, ही इज़ अ बिट लेड बैक, somebody who relaxes so he can strategize his game, his bowling, how to go about it, he can, और इतना भी हड़बड़ाहट से खेलते नहीं है कि भाई ही विल बी ऑन द बॉल थ्रू आउट, कि इज नॉट अ बिजी क्रिकेटर। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी बॉलिंग से बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है कल के मैच में। और बहुत ज्यादा वन ऑफ द मेजर, आई मीन जहां पर आप बुमराह फ्लॉप हो गए, जहां पर हार्दिक इम्पैक्ट नहीं कर पाए, कुलदीप यादव का नाम लिया कामरान जी ने, वहां पर शिवम दुबे आना वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब ये पहला मैच नहीं, इसके पहले भी उन्होंने किया था, 3 विकेट निकाली थी शायद यूएई के सामने। और अब यहाँ पर उनका थोड़ा स्टेचर है ना, जो टीम में बड़ा हो जाएगा। अब आपने राइट। उनको देखा नहीं अभी तक, वो ग्राउंड पे एज़ अ ब बल्लेबाज अभी तक आए नहीं वो, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग टॉप ऑर्डर है टीम इंडिया का कि इनकी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आपको इनको बॉलिंग में देखने मिल रहा है, मतलब ही इज़ कंट्रीब्यूटिंग समवेयर और द अदर, व्हिच इज़ गुड फॉर टीम इंडिया। Right, right. Thursday, we've spoken enough about Abhishek Sharma and his grassroots, his training, his background, his coaching with युवराज सिंह। कामरान जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि अभी युवराज सिंह का रिकॉर्ड को तोड़कर सबसे तेज अर्धशतक बनाने पर आपकी क्या राय है अभिषेक शर्मा के लिए, बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट? देखिए वही वाली बात है, अभिषेक शर्मा पे तो हम शायद पूरा दिन भी बात कर सकते हैं इस वक्त, बट एब्सोल्युटली, यस। स्टिल दे इट मे नॉट बी इनफ एन एक्साइटिंग टैलेंट। और आप ग्रूमिंग की बात करते हैं तो ट्रेविस हेड के साथ जो इनकी पार्टनरशिप है सनराइजर्स के लिए, उससे शायद इनको काफी बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। क्योंकि जब आपके दूसरे एंड के ऊपर ऐसा कोई प्लेयर हो जो कि आपका प्रेशर आपसे टेक ऑन कर लेता है, तो आपका थोड़ा सा आसान हो जाता है। जैसे कल गिल ने उनको कॉम्प्लीमेंट किया। अगर गिल नहीं कर रहे होते, मतलब ऑन द कॉन्ट्री साइड, अब जैसे अगर हम फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन कहें तो पाकिस्तान के जो ओपनर्स हैं उनका मसला यही चल रहा है कि जब एक विकेट गिरती है तो फिर आपके नेचुरल एक प्रॉब्लम आ जाती है, आपके दोनों चलना जरूरी होते हैं। तो इनकी ग्रूमिंग अच्छी है, और ट्रेनिंग अच्छी है, ग्रूमिंग अच्छी है, और एग्जीक्यूशन तो वर्ल्ड क्लास है। आई थिंक ही इज अ टैलेंट टू वॉच आउट फॉर। एब्सोल्युटली। अब बात पाकिस्तान की करते हैं। हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी जैसे बड़े नाम, लेकिन दोनों भारत के सामने बेअसर क्यों दिखाई दिए, कामरान जी? हारिस तो इतने बेसर नहीं थे, शाहीन का था, और शाहीन का एक ही प्रॉब्लम है, आज से नहीं है। शाहीन का प्रॉब्लम ये है कि अगेन इट्स अ डीप रूटेड प्रॉब्लम विद पाकिस्तान बॉलिंग मेंटालिटी। और आई एम अ बिट सरप्राइज कि ये अभी तक रीड क्यों नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि देखिए T20 क्रिकेट में दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। टेस्ट क्रिकेट में एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि आपने आउट करना है, लेकिन जो लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट है उसमें दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि आपके लिए आउट करना एक कैटलिस्ट है, फैसिलिटेटर है टू रिस्ट्रिक्ट द ओपोनेंट, लेकिन आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव नहीं है। क्योंकि अगली टीम जो है वो रन्स बना के भी और जीत सकती है। अब पाकिस्तानी बॉलर्स एट टाइम्स वो ओवर कमिट कर जाते हैं विकेट्स लेने के ऊपर, और स्पेशली जहां पे मैच टाइट होता है वहां पे और वो अटैकिंग चले जाते हैं। तो शाहीन का मसला ये है कि शाहीन अटैक तो कर सकता है, और अटैक में उसको उसको अगर रिस्पॉन्स मिल जाए तो वो पेनिट्रेट थ्रू कर सकता है, लेकिन जहाँ कंटेनिंग बॉलर्स नहीं है ये, चाहे अभी नसीम टीम में नहीं है, हारिस हो गए, शाहीन हो गए, तो पाकिस्तान के पास मिसाल के तौर पे अब हार्दिक पांड्या को अगर आप इंडिया में देखें, क्यों इंडिया का बैलेंस इतना अच्छा है? क्योंकि हार्दिक पांड्या वो कंट्रोल लेके देता है कैप्टन को। वो कोई आपको बुमराह की तरह जो है वो पेनिट्रेट थ्रू करना उसका काम नहीं है। वो कुलदीप का काम है, बुमराह का काम है, वरुण चक्रवर्ती का है। पांड्या वो अब आपको जहां पे आपको जरूरत होती है, कल शिवम डूबे थे साथ में, विकेट्स भी निकाल गए।
तो शाहीन का चैलेंज यही है कि उनको जब विकेट नहीं मिलती और थोड़ा सा काउंटर अटैक होता है तो वो और ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। कल भी यही हुआ, उससे पहले भी यही हुआ। तो some days it works, when it doesn't work it looks quite ugly and very ugly। तो ये चीज है, लेकिन हारिस रऊफ की तो पेनिट्रेशन थी, हारिस रऊफ की हमें एनर्जी भी दिखी और उनकी थोड़ी कमिटमेंट और उन्होंने विकेट विकेट भी ली, लेकिन शाहीन कल इतना इम्पैक्ट नहीं कर सकते। ये हो गई बात हारिस रऊफ की। तौस जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बार बार दबाव में टूटती पाकिस्तानी बल्लेबाजी, क्या ये मानसिक मजबूती की कमी है? और साथ ही साथ आप मुझे ये भी बताएं, आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान के फाइनल पहुंचने में कितने चांसेस हैं? देखिए, अब उनके बैटिंग की कमबैक की बात है कि किस तरीके कमबैक कर रही है श्रीलंका और बांग्लादेश के सामने। चांसेस तो हैं, जिस तरह से उन्होंने कल बल्लेबाजी की है, दिखाया है कि भाई है अभी भी। अगर इनका मोरल हाई हो जाए थोड़ा, अपने आप में बिलीफ लाए, कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस हाई हाई होगा इनकी बल्लेबाजी में। मुझे कहीं न कहीं इनकी बॉलिंग में नज़र आ रहा है वीकनेस, और वो वीकनेस क्या श्रीलंका, बांग्लादेश एक्सप्लॉइट करेंगे? क्या ये टॉप 2 में आएँगे? वो एक देखने लायक रहेगा। बट कहीं न कहीं मुझे लगता है कि दे आर स्टिल बेटर देन द अदर 2 साइड्स, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। दे हैव द एबिलिटी टू डिलीवर। बट आपको वही बिलीफ लानी पड़ेगी, अगर फाइनल में भी पहुँचे तो क्या आप में वो दम है टीम इंडिया के सामने खड़े होने का? अगेन समय ऑन द अदर दे हैव टू गो बैक, एक फिर से एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, एक एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी, एक साथ-साथ कॉम्बिनेशंस राइट सही करने पड़ेंगे। और देखिए, इनके पास इसके आगे कोई ऑप्शन नहीं है, हारिस रऊफ या शाहीन शाह अफरीदी, इनके आगे फिलहाल ये चेंजेस तो ला नहीं सकते, तो दे विल हैव टू डू विद व्हाटएवर दे हैव राइट नाउ। अब वो कैसे, देखिए, शाहीन और हारिस, ये दोनों लीड रोल प्ले करेंगे, और अबरार। अब ये तीनों अगर रन्स देते चले गए, और शाहीन ने जिस तरह से कल रन्स दिए हैं, टीम का मोराल ऑटोमैटिकली डाउन डाउन हो जाएगा, क्योंकि ही इज द सीनियर मोस्ट गाय आउट देयर, और एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रहती है, और पहली बॉल पे छक्का खाना मतलब आपका मोराल डाउन होना। ये कहीं न कहीं शाहीन के पास ये एडवांटेज था कि भाई आप एक खिलाड़ी, सीनियर खिलाड़ी हैं, अभिषेक एक यंगस्टर है, तो आप उनके माइंड के साथ खेल सकते थे, बॉल आगे पिच करा के, कहीं वेरिएशन लाके, थोड़ा स्लो डाल के कहीं आगे, जैसे हार्दिक ने किया था, फ़खर ज़मान को स्लोवर वन डाल दी। तो वो मुझे दिखा नहीं इनकी तरफ से कुछ ख़ास इम्प्रेसिव गेंदबाज़ी या स्मार्ट स्ट्रैटेजी नहीं दिखी शाहीन की तरफ से। और हारिस रऊफ एक ही तरीके से गेंद करते हैं, पूरी ताकत लगा देते हैं और ज़ोर लगा देते हैं, और वो पेस पे ही जीतते हैं। तो कहीं न कहीं एक 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 रास्ता यही है कि भई आपको थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा, ऑन द बॉल रहना पड़ेगा, अपने आप को मेंटली काम रखना पड़ेगा, जैसे अभिषेक रख रहे हैं। दे स्टिल हैव द पोटेंशियल, रन से तो साबित कर दिया कि भाई कर सकते हैं, 180 170 के ऊपर जा सकते हैं। बॉलिंग में उनको अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अपनी बल्लेबाजी को। तो ये हमने बात की तौस जी पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान विल दे कम बैक इन द फाइनल्स और नो, और उनके ऊपर मेंटल प्रेशर कितना आ रहा है। अगर हम भारत की बात करें कामरान जी, तो भारत की लगातार चौथी जीत है ये। क्या यह बताती है कि टीम इंडिया इस समय दुनिया की नंबर 1 टी20 टीम है? संजीवनी, आपने सवाल भी ऐसा किया, क्या मुझे बताने की जरूरत है कि इस वक्त इंडिया नंबर 1 टीम है? देखिए, मैंने ऐसा नहीं बड़ा कि बड़ी इंडिया के सीधी सी चीज क्वेश्चंस है। आपसे पूछे और पाकिस्तान के क्वेश्चंस आज तौस जी से पूछे। आज मैंने वाइस वर्सा करा। नहीं, नहीं, अच्छा किया आपने, लेकिन देखिए, इंडियन टीम नो डाउट नंबर 1 टीम है। और जैसे मैंने पहले भी कहा था, एक नंबर 1 टीम होती है और एक कुछ टीम्स का एरा चल रहा होता है। चैंपियंस ट्रॉफी वाले टाइम के ऊपर मैंने वो किया था, तो इवन जो हमारे इंडिया के काफी दोस्त हैं, उन लोगों ने कहा था कि इट्स टू अर्ली टू से, और मुझे थोड़ा सा वो भी किया था। बट आई बिलीव कि आप कितना जीतते हैं कितना नहीं जीतते एक अलग बात है, बट दिस इज एन एरा ऑफ इंडियन क्रिकेट। तो उसमें बिल्कुल डेफिनेटली नंबर 1 टीम है। और बाकी अभी जो कंपटीशन होगा वो बाकी 3 टीम्स में होगा कि उनको कौन ज्वाइन करता है फाइनल में। और तीनों टीमों के लिए फाइनल में इंडिया को बीट करना इक्वली चैलेंजिंग होगा। हर टीम की अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जो बाकी 3 टीम्स हैं वो बहुत आसपास हैं। तो उनके कंपटीशन या उनके कॉन्टेस्ट हमें जरा ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है मिले। और अगला मैच जो होगा, जिसमें हम कल बात करेंगे, पाकिस्तान श्रीलंका, वो एक वर्चुअल नॉकआउट मैच बन गया है दोनों टीम्स के लिए, तो वो भी हमें अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। आई एम होपिंग।
ऑल राइट, इसी नोट पे आज मैं साइन ऑफ करती हूँ। आज रेस्ट डे है, सो नो प्रेडिक्शंस अच्छा, टुडे। संजीवनी साइन ऑफ नहीं करे, मुझे जाने से पहले मुझे एक सवाल तौज से करने दें। तौज जी, कल पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, वहाँ पे मौजूद भी था, मैं भी था, सूर्या कुमार यादव से, राइवलरी से रिलेटेड एक सवाल हुआ था और उस पे उन्होंने जवाब दिया। तो आपको क्या लगता है, मतलब व्हाट्स योर टेक ऑन दैट, दिस होल डिबेट और सूर्याज रिप्लाई? देखिए कहीं ना कहीं कामरान जी, देखिए एक राइवलरी, एक हिस्ट्री अलग होती है, रेपुटेशन अलग होती है। कामरान जी आपको भी पता है कि यार काफी सालों से चली आ रही है, मगर अगर ऐसी राइवलरी वन साइडेड होने लगे और आपको रिजल्ट सामने से या परफॉर्मेंसेस कंपटीशन फाइट नहीं दिखे सामने से, तो इट बिकम्स डिसअपॉइंटिंग। है तो हाइप आपने, अच्छा वी आर सेइंग दैट कि यार इतना अटेंशन नहीं मिलता अगर ये हाइप नहीं मिलती है टूर्नामेंट को, बिकॉज दिस वाज जस्ट अनदर टूर्नामेंट, देयर वाज नो कॉन्टेस्ट। ये हाइप की वजह से, बाहर चीजों की वजह से इतना हाइप मिल गई। अदरवाइज हैव यू सीन द कॉन्टेस्ट रिसेंट टाइम्स में? आप देखिए कामरान जी, आप खुद, आई वुड लाइक टू नो योर व्यूज। मतलब मैं तो, मतलब आई वुड से कि आई कैन सी अ कॉन्टेस्ट राइट नाउ, बट व्हाट आर योर व्यूज पर्सनली? Do you see a contest in future? Is what is the scope of improvement from Pakistan side? Do you see any improvement from there? आई 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 थिंक माय पर्सनल टेक इज, हम शायद मिक्स करते हैं दो चीजों को, राइवलरी को और कंपटीशन को। देयर इज नो कंपटीशन, उसमें तो मेरे ख्याल में कोई डिबेट नहीं है, लेकिन देखिए राइवलरी जो होती है वो फैंस बनाते हैं, वो परफॉर्मेंस इतना नहीं बनाती, चाहे वो हमें मैनचेस्टर डार्बी फुटबॉल में आप चले जाएं या और जो जगह है, उसमें परफॉर्मेंस जो होती है वो और साइकिल्स में चलती है। ये सिचुएशन रिवर्स हो गई, जैसे 90s में बहुत ऑड्स इन फेवर थे पाकिस्तान के, मतलब इंडिया सम ऑड मैच जीतता था। अब वही कंडीशन पाकिस्तान की हो गई है कि वो 2021 में एक मैच हरा दिया, 2022 के एशिया कप में एक मैच हरा दिया, सम ऑड मैच। लेकिन द पॉइंट इज कि यार इंडिया का भी जो फैन है, या इंडिया की भी जो एक एक मेरे ख्याल में एक खास या एक सेपरेट व्यूअर पूल है, जो स्पेशली सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का मैच देखना चाहता है। तो जब जब एक ऐसी ऐसी कमोडिटी है कि चीज बनी हुई ऐसी पाकिस्तान में भी है, तो फिर उस कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं देखूं तो राइवलरी तो एग्जिस्ट करती है, कंपटीशन नहीं है। वो थोड़ा सा अनबैलेंस्ड है, आई एग्री विद दैट। और वो होता है, ये हर राइवलरी में होता है कि कभी कभार साइकिल्स चलती है। तो दैट्स माय टेक, लेकिन मैंने कहा इसलिए मैं आपसे भी पूछूंगा, हाउ डू यू सी दैट? बट संजीवनी, ओवर टू यू। सर, आई विल एग्री विद बोथ ऑफ यू। अच्छा क्वेश्चन था, बट जिस तरीके से थैंक यू। संजय कुमार ने भी जवाब दिया, दैट वाज आल्सो वेरी कमेंडेबल। डेफिनेटली अभी इट्स नो राइवलरी, जैसे आपने कहा, फैंस ही क्रिएट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो यही चीज है ना। हाँ, बस लास्ट यही है कि देखिए फैंस क्यों है। अभी अगर हम इस टॉपिक पे बात करें, क्योंकि देखिए इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है वो इस कॉन्टेक्स्ट के बगैर कंप्लीट नहीं होता। जैसे ताऊ जी ने भी कहा, हम लोग उस दिन भी बात कर रहे थे कि अगर ये सब कुछ ना होता ना, तो ये मैच न्यूज चैनल्स पर नहीं पहुंच पाता, न्यूज चैनल्स के प्राइम प्राइम टाइम शोज के अंदर नहीं जा पाता। जब प्राइम टाइम शो में न्यूज टॉपिक जब बन गया, तो इसकी हाइप एक अलग लेवल के ऊपर चली गई। उससे पहले तक तो कोई बात नहीं कर रहा था, इवन क्रिकेटिंग उसमें भी जो है ये बिजनेस एज यूजुअल या अनदर अनदर कॉन्टेस्ट वाली सिचुएशन हो गई थी। तो देखिए राइवलरी एग्जिस्ट करती है, तभी तो ये चीज हुई ना, फ्लेयर अप हुई, जो कुछ भी हुआ, मतलब दोनों साइड से इमोशंस चार्ज अप हुए, इसने ये किया उसने वो किया। अगर अभी ये आपका कोई हो रहा होता किसी और टीम के साथ, तो फिर थोड़ी इतना होता। इवन इवन इफ आई टेक द लिबर्टी, मैं ये कहूँ कि ये वाली जो चैंटिक्स हैं, जो कुछ है, ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच में भी हो रही होती, इतना नहीं मजा आ रहा होता। क्योंकि देखें, एज एन इंडियन जो मजा पाकिस्तान को हराने में, और एज ए पाकिस्तानी जो मजा इंडिया को हराने में, वो आप कुछ भी कर ले, उसके का रिप्लेसमेंट कहीं और से नहीं आता। मेरे मेरे लिए सिंप्लीफाइड, मे बी ओवर सिंप्लीफाइड वर्जन है, बट दैट इज राइवलरी अगेन। एक्चुअली थैंक यू। समवेयर आई फील कहीं ना कहीं बहुत सारी जगहों पे व्हेन इट इज नॉट इवन नीडेड, कभी कभी मीडिया भी अपना रोल प्ले करती है और अननेसेसरीली टॉपिक्स पे भी हाइप भी बना देती है। जैसे कि ये हैंडशेक का टॉपिक वाज नॉट दैट अ ग्रेट टॉपिक, बट मीडिया ने इतना हाइप बढ़ा दिया, फैंस में वो हाइप बढ़ गया, कंटेंट और बढ़ना लगा,
कंटेंट से शूट हो गया सारा, सारे सोशल मीडिया हैंडल्स, and that is where you end up creating more fun and talking about you have something to talk about basically. You can relate to something, you can talk about something. मैं परसों इनका इंटरव्यू देख रही थी, अश्विन का, रविचंद्रन अश्विन का। वही वो बोल रहे थे कि कुछ टॉपिक था नहीं, दे नेवर हैड एनीथिंग टू पिक अप ऑन समवन, सो दे जस्ट पिक्ड अप एंडी पाइक्रॉफ्ट, कुछ कुछ करने के लिए कुछ कर दिया, एंड देन दे हायर्ड अ मोटिवेशनल स्पीकर। मतलब कुछ ना कुछ बस हाइप क्रिएट करते रहे और वो राइवलरी बरकरार करते रहे, इंडिया वाले भी कुछ ना कुछ करते रहे, पाकिस्तान वाले कुछ ना कुछ करते रहे, तो वो हाइप क्रिएट हो गया ऑटोमेटिकली। इट वाज द बेस्ट गेम यस्टरडे ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इन सुपर 4, आई मस्ट से, आफ्टर द श्रीलंका एंड बांग्लादेश का जो हुआ था उसके बाद। नहीं, आप सही कह रही हैं। और जो आपने मीडिया की बात की, देखें मीडिया जो होता है ना वो एम्पलीफायर होता है। एम्पलीफायर, जैसे हम पुराने जमाने के जो लोग हैं, अब तो साउंड सिस्टम होते नहीं है, तो यस एम्पलीफायर में यस यस वो यस। एम्पलीफाई तो कर सकता है, वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता। मीडिया सिर्फ एम्पलीफाई कर सकता है, कुछ होगा तो उसको एम्पलीफाई करेगा ना। वरना जो एब्सोल्युटली। जो फेक न्यूज है, तो वो तो किल हो जाएगी, कितना कैरी करेगी। तो कुछ ना कुछ है, उसी को मीडिया एम्पलीफाई करता है, और इट्स अ बिजनेस, एवरीवन प्लेज। बट ऐसा नहीं है कि कोई चीज है ही नहीं और मीडिया ने क्रिएट कर दिया। मीडिया कैसे क्रिएट कर सकता है अगर मीडिया फैक्ट तो नहीं एब्सोल्युटली। क्रिएट कर सकता ना। तो दैट्स माय Media टेक can ऑन always ऑन दैट। find ways to create it differently and more innovatively and bring it to the public. जी। Any more questions, sir? सौस जी, आपको कुछ बोलना है, नहीं ऐड नहीं, थैंक करना यू है सो इसके मच। साथ? थैंक यू, नहीं थैंक यू, आई एग्री विद कमरान भाई। जबरदस्त एनकाउंटर, और ऐसे ही होते रहना चाहिए। आई बिलीव क्रिकेट चलते रहना चाहिए। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ठीक है, तो दोस्तों भारत ने एक बार फिर अपनी बादशाहत साबित कर दी है, पाकिस्तान पर लगातार दूसरी जीत और फाइनल की ओर बढ़ते कदम है। अब देखना होगा कि क्या कोई टीम इस भारतीय तूफान को रोक पाएगी या नहीं। यही था हमारा शो, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, भारत की दबंग जीत। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं ब्रेक के बाद डेली क्रिकेट शो एशिया कप 2025 में।